नमस्कार दोस्तों, ये चैप्टर 2 की वीडियो है और इसमें सेक्शन 9 से लेके 15 तक होगा। तो पहला है सेक्शन 9 होम एंड फैमिली। तो जो भी दिव्यांगजन हैं उन्हें अपने फैमिली यानी कि उनके माता पिता से उनको अलग नहीं किया जाएगा डिसेबिलिटी के ग्राउंड पर। ठीक है, उसमें एक एक्सेप्शन दे रखा है। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑर्डर करता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड के देखते हुए, तब हम जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर दूसरा क्लॉज क्या कहता है, जहाँ पेरेंट अनेबल हैं टेकिंग केयर ऑफ चाइल्ड, दिव्यांगजन की टेक केयर करने के लिए, तब कॉम्पिटेंट जो कोर्ट जो है वो ऐसे बच्चे को नियर रिलेशंस में प्लेस कर देगा। और अगर वो भी नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, तो कम्युनिटी इन द फैमिली, परिवार की कम्युनिटी में, ठीक है, और एक्सेप्शनल केस में शेल्टर होम पे, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन किया जा रहा है, जैसा भी रिक्वायरमेंट हो। तो ये आपका 9 हो गया होम एंड फैमिली। अब देखते हैं हम सेक्शन 10। अब ये सेक्शन 10 है रिप्रोडक्टिव राइट का। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि वो इंश्योर करें कि दिव्यांगजन वो है एक्सेस पा सकें अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन जो भी रिप्रोडक्टिव एंड फैमिली प्लानिंग से रिगार्डिंग है। उसके बाद सेकंड क्लॉज कहती है कि जो भी दिव्यांगजन हैं उनको किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के लिए सब्जेक्ट नहीं किया जाएगा जो कि इनफर्टिलिटी के लिए लीड करते हों बिना उनकी कंसेंट के। ठीक है, तो ये आपका 10 क्लॉज 2 हो गया। उसके बाद सेक्शन 11 देखते हैं हम। सेक्शन 11 है आपका एसेसिबिलिटी इन वोटिंग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमीशन वो इंश्योर करेंगी कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए सभी मटेरियल्स होने चाहिए जो इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए ज़रूरत हैं, और उन्हें अंडरस्टैंडेबल तरीके से उन्हें जो है बताया जाएगा कि ये भैया जो है ऐसे ऐसे होता है, और उनके द्वारा जो है वो एक्सेस किए जा सके। तो ये एसेसिबिलिटी इन वोटिंग 11 सेक्शन हो गया। सेक्शन 12 है आपका एक्सेस टू जस्टिस। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी होगी कि वो इंश्योर करें दिव्यांगजन के लिए कि वो एबल हैं, मतलब वो योग्य हैं एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी कोर्ट को जाने के लिए, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी, कमीशन या कोई भी ऐसी बॉडी जो जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेटिंग पावर रखती है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ। तो ये आपका 12 क्लॉज 1 हो गया। उसके बाद जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी उसको जो कदम ज़रूरी लगते हैं वो कदम उठाएगी कि जो है जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं उन्हें सूटेबल मेजर्स प्राप्त हो सकें। और जैसे कि क्या कहते हैं, मान लो स्पेशली दोज लिविंग आउटसाइड फैमिली, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि क्या कहते हैं आउटसाइड फैमिली रह रहे हैं, एंड दोज डिसेबल्ड, और वो डिसेबल्ड जिनको हाई सपोर्ट नीड की ज़रूरत है या हाई सपोर्ट उनको लीगल राइट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो ये आपका 12 क्लॉज 2 हो गया। उसके बाद 12 क्लॉज 3 देख लेते हैं। जो भी आपकी एनएलएसए होगी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी, जो कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो प्रोविजंस बनाएगी, प्रावधान बनाएगी रीजनेबल एकोमोडेशन के। ठीक है, वो इंश्योर करेगी कि दिव्यांगजन जो हैं वो किसी भी स्कीम का या किसी भी प्रोग्राम या किसी भी सुविधा या किसी भी जो है सर्विस जो कि ऑफर्ड की जा रही है वो इक्वली ले पा रहे हैं कि नहीं। तो ये इंश्योर करना भी ये एनएलएसए और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की आपकी जो है ड्यूटी होगी। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी वो कदम उठाएगी, उसकी ड्यूटी होगी कि वो सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट को असेसिबल फॉर्मेट्स में जो है आपका रखे। उसके बाद इंश्योर करे कि जो भी फाइलिंग डिपार्टमेंट्स है, जो भी रजिस्ट्री है या कोई भी ऑफिस या कोई भी ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड्स है, उसको जो है नेसेसरी इक्विपमेंट दिए जाएंगे जो इनेबल करते हो फाइलिंग, स्टोरिंग एंड रेफरिंग टू द डॉक्यूमेंट एविडेंस इन असेसिबल फॉर्मेट्स, यानी कि वो एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में आपके जो है वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तीसरी इसमें दे रखा है कि मेक अवेलेबल ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज इक्विपमेंट टू फैसिलिटेट रिकॉर्डिंग ऑफ टेस्टिमनी, argument or opinion given by a person with disability in their preferred language and means of communication। तो ईजी है, इसमें कुछ वो हार्ड एंड फास्ट है नहीं। उसके बाद 13 देख लेते हैं लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी यह है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के जो है अधिकार रखते हैं दूसरों के समान टू ओन एंड इनहेरिट द प्रॉपर्टी, मतलब ओन करना और प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना। वो मूवेबल भी हो सकते हैं, इमूवेबल भी
सकती है। और कंट्रोल देयर फिनेंशियल अफेयर्स, अपने फाइनेंशियल अफेयर्स भी कंट्रोल करें। एंड हैव एक्सेस टू द बैंक लोन, मोर्गेजेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट, और जो भी फाइनेंशियल क्रेडिट्स हैं उनका एक्सेस वो खुद कर सकें। और फिर उसके बाद सेकंड क्लास कहती है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो इंश्योर करेगी पर्सन विद डिसेबिलिटी एंजॉय करते हैं लीगल कैपेसिटी इक्वल बेसिस पे दूसरों की तरह इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के सभी पहलुओं में। एंड हैव राइट टू इक्वल रिकॉग्निशन, और उन्हें इक्वल रिकॉग्निशन है सब जगह एज जो है दूसरे पर्सन्स रखते हैं लॉ के सामने, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। उसके बाद वेयर अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीसरा सब क्लॉज कहता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है जो पर्सन सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है और दिव्यांगजन के बीच में, वो कोई सा भी हो सकता है सपोर्ट, आपका फाइनेंशियल प्रॉपर्टी या कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जिसको लेके आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, तो जो सच सपोर्टिंग पर्सन है उसकी ड्यूटी होगी कि वो अब जो है सपोर्ट प्रोवाइड ना करे, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। ठीक, प्रोवाइडेड भी इसमें दे रखा है कि इसमें प्रेजम्पशंस कुछ नहीं होगी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट ऑन द बेसिस दैट सपोर्टिंग पर्सन इज रिलेटिंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी बाय ब्लड एफिनिटी और एडॉप्शन। तो मतलब ये प्रेजम्पशन नहीं होगी कि भैया जो है वो ब्लड एफिनिटी और एडॉप्शन से रिलेटेड है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ही, तो ये इसमें प्रोविजन में कहा गया है। उसके बाद फोर्थ क्लॉज क्या कहता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है दिव्यांगजन है वो अल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं कोई भी सपोर्ट अरेंजमेंट, और जो है दूसरे का सपोर्ट आपका सीख कर सकते हैं। प्रोविजो है इसमें कि ऐसा अल्टरेशन, ऐसा मॉडिफिकेशन, ऐसा डिसमेंटलिंग प्रोसेस जो है वो प्रोस्पेक्टिव नेचर का होगा, ठीक है, और वो जो है नलिफाई नहीं करेगा किसी भी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को जो कि क्या कहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा एंटर किया गया है विद द अफोरसेड, जो ऊपर कहे गए सपोर्ट अरेंजमेंट के साथ, ठीक है, ऊपर मतलब जो क्लॉज में मेंशन है उसके हिसाब से। उसके बाद फिफ्थ कहता है एनी पर्सन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल नॉट एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड शैल रिस्पेक्ट हिज और हर ऑटोनॉमी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी। कोई भी पर्सन जो सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है वो दिव्यांग जन का जो है कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं करेगा और उनको जो है इज्जत देगा, उनकी ऑटोनॉमी को, उनकी डिग्निटी को, उनकी प्राइवेसी को। तो ये जो है आपका 13 का क्लॉज 5 हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर गार्जियनशिप, ये देख लेते हैं सेक्शन 14। प्रोविजन फॉर गार्जियनशिप, ये जो है ना ये इससे मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है प्रोविजन फॉर गार्जियनशिप से, तो ये सेक्शन 14 आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो कोई भी चीज़ जो किसी लॉ में आपका कंटेंट है तो उससे नॉट विद स्टैंडिंग होते हुए, या फिर कोई भी जो है एंड फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस डेट की कमेंसमेंट के से आपका जहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या कोई भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, जो पाती है जिसको पता लगता है कि पर्सन में डिसेबिलिटी है, उसको जो है आपका प्रोवाइडेड एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट सपोर्ट, उसको अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट सपोर्ट प्रोवाइड तो किया गया है बट इज़ अनेबल, लेकिन वो जो सपोर्ट दिया गया है वो अनेबल है टू टेक लीगली बाइंडिंग डिसीजन, उस सपोर्ट से वो लीगली बाइंडिंग डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसमें ये है कि मे बी प्रोवाइडेड फर्दर सपोर्ट ऑफ अ लिमिटेड गार्जियन, मतलब उनको फर्दर सपोर्ट ऑफ लिमिटेड गार्जियन प्रोवाइड कराया जा सकता है जिससे वो लीगली बाइंडिंग डिसीजन ले सकें अपने बिहाफ पे उस पर्सन की कंसल्टेशन के साथ, जैसा भी जिस तरीके से इसमें जो है स्पेसिफाइड या प्रेस्क्राइब्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद प्रोवाइडेड है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जैसा भी हो, वो क्या करेगी टोटल सपोर्ट विद पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी टोटल सपोर्ट भी दे सकती है जो सपोर्ट उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, वेयर द लिमिटेड गार्जियनशिप इज़ टू बी ग्रांटेड रिपीटेडली, इसमें दे रखा है जहाँ जो है रिपीटेडली लिमिटेड गार्जियनशिप ग्रांट की जाती है, या फिर ऐसा केस जहाँ डिसीजन रिगार्डिंग सपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड शैल बी रिव्यूड बाय द कोर्ट, जहाँ डिसीजन जो सपोर्ट के रिगार्डिंग है वो रिव्यू किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा, एज द केस में बी टू डिटरमाइन द नेचर एंड मैनर ऑफ द सपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड, वो डिटरमाइन करने के लिए कि कैसा सपोर्ट या कैसे जो है किस तरीके का सपोर्ट जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी को चाहिए। तो ये आपका प्रोविजन में दे रखा है। एक्सप्लेनेशन ये दे रखी है इस सब सेक्शन के लिए लिमिटेड गार्जियनशिप मतलब होता है कोई भी सिस्टम ऑफ जॉइंट डिसीजन
कोई भी ऐसा तंत्र जिसमें जॉइंट डिसीजन लिया जाता है, जो ऑपरेट करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट, जो कि गार्जियन और पर्सन विद डिसेबिलिटी के बीच में है, जो कि क्या कहते हैं, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिमिट होता है फॉर अ स्पेसिफिक डिसीजन, किसी स्पेसिफिक डिसीजन के लिए लिमिट होता है, एंड परिस्थिति कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है, और सेल ऑपरेट इन अकॉर्डेंस टू द विल ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जो काम करेगा वो दिव्यांगजन के विल के अकॉर्डेंस में काम करेगा। तो ये आपका लिमिटेड गार्जियनशिप की डिफाइन कर रखा है इसमें एक्सप्लेनेशन में। उसके बाद सेक्शन 14 का क्लॉज 2 देख लेते हैं कि जो हर एक गार्जियन जो अपॉइंट किया गया है क्या किसी अदर लॉ में भी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो है अगर अपॉइंट किया गया है तो उसको डीम किया जाएगा कि वो लिमिटेड गार्जियन है। और अगर फिर इसमें तीसरा क्लॉज दे रखा है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो अगर इस डिसीजन से जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने लिया है लीगल गार्जियन को अपॉइंट करने का, तो उससे अगर वो जो है अग्रीव्ड हो गए हैं तो वो अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी को, जैसे भी नोटिफाई किया जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस पर्पज़ के लिए। तो ये आपका सेक्शन 14 कंप्लीट होता है। उसके बाद सेक्शन 15 देख लेते हैं हम। तो ये आपका 15 बहुत इजी है, डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटीज़ टू सपोर्ट। ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो डेजिग्नेट करेगी एक या एक से अधिक अथॉरिटी को कम्युनिटी को मोबिलाइज करने के लिए और सोशल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए, जो कि क्या कहते हैं सपोर्ट में होंगे पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, कि वो जो है एक्सरसाइज कर सकें लीगल कैपेसिटी अपनी जो भी है, ठीक है। उसके बाद जो अथॉरिटी होगी वो डेजिग्नेट करेगी, ठीक है, मतलब जो अथॉरिटी डेजिग्नेट हुई है, मतलब सबसेक्शन के 1 के तहत वो सारे मेजर्स लेगी एक सूटेबल सपोर्ट अरेंजमेंट प्रोवाइड करने के लिए टू एक्सरसाइज लीगल कैपेसिटी। किस चीज़ के लिए, कि वो लीगल कैपेसिटी अपने एक्सरसाइज कर सकें दिव्यांगजन, ठीक है, और मतलब जो कि इंस्टीट्यूशंस में रह रहे हैं, एंड दोज विद हाई सपोर्ट, या फिर जो है हाई सपोर्ट की नीड में है, तो और कोई भी ऐसे मेजर्स जो रिक्वायर्ड हैं। तो ये सिंपल है। तो आपका सेक्शन 15 ख़त्म होता है और आपकी ये वीडियो भी ख़त्म होती है। धन्यवाद।